करने जा रहे हैं जो वेक्टर हम लोग पढ़े थे उनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास मान के चलिए ये क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, जेड हो गया। ये कोई पी पॉइंट है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड का एंगल निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। देखिए जैसे हमारे पास में देखो ये एंगल है, यहां से क्या हो गया अल्फा, दूसरा क्या हो गया, यहां से हमारे पास में क्या हो गया अल्फा हो गया, ये गामा हो गया। ठीक अगर ये हम मानते हैं ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है जेड है, तो यहां से और फिर यहां से क्या हो गया ये बीटा, और इस पी पॉइंट से ये क्या हो गया गामा हो गया। तो अब हम देखते हैं, अब हमारे पास में ये क्या है पॉइंट ओ है, तो ओपी के बारे में हम क्या करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। देखो एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो देखो यहाँ पे नेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिजल्टेंट ओ ए का हो गया। अब देखो रिजल्टेंट पता चल गया है। अब हम निकालना चाहते हैं अल्फा, तो हमारे पास में कॉस अल्फा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी a1, क्योंकि ये क्या है अल्फा है एक्स के साथ में, और पूरा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट ओपी, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट क्या होगा ओपी का। अब देखो ओपी तो हम निकाल चुके हैं, ओपी निकाले तो कितना आया है, देखो यहां से ये a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर, ऐसे ही देखो यहां से। अब हम cos बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे a2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा OP हो जाएगा रिजल्टेंट। OP का मतलब हम लोग जान चुके हैं, क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये बात हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, अब अगर इनको सबको हम क्या करेंगे मिला देंगे तो ये tan बीटा होगा, इसी तरह से हमारा cos बीटा हो गया, इसी तरह से cos क्या हो जाएगा गामा, तो यहाँ पे a3 अपॉन OP हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ a3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा OP वैल्यू a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके। अब देखो आगे नेक्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। अगर हमसे पूछा जाए देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो यदि हमारे पास में कोई वेक्टर है, देखिए ये क्या है वेक्टर ए जो है वो क्या है 2i है प्लस 3j है प्लस 1, या मान के चलो खाली k है। वेक्टर बी हमारे पास में जो है 3i है और 4j है प्लस जा करके 2 मतलब प्लस 2k है। यदि हमको क्या निकालना है a प्लस बी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से a प्लस बी निकालने के लिए देखो इनको जोड़ लें, एक तरीका क्या है जोड़, देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ लें, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5i हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7j हो जाएगा प्लस 3 1 और 2 कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब यही माइनस निकालना होता है, यहीं पे a माइनस बी देखो, अब 3 में से मतलब क्या हो जाएगा 2 में से 3 माइनस का क्या जाएगा माइनस का i हो जाता, माइनस का j हो जाएगा, माइनस का k होता। अब अगर मॉड निकालना होता तो मॉड हम जैसे निकालें a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग क्या करते निकालते हैं। तो ये सारी वैल्यू आप लोग क्या करते हैं इस तरह से फाइंड करते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, अगर जो किसी के साथ में ऐड करना होगा तो हम ऐड कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट करना होगा तो इस तरह से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए हमारे पास में बहुत सारी वैल्यू दी होंगी, उनको हम क्या करेंगे बारी बारी से निकालते रहेंगे जैसे, ठीक है। अब जैसे वेक्टर है तो हमारे पास दूसरा क्या है, दो वेक्टर हैं तो उनके बीच क्या दिया होगा एंगल दिया होगा, उनके बीच में क्या दिया होगा एंगल। जैसे अगर हमारे पास में कोई वेक्टर है और उनके बीच एंगल दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर बी है और ए एंड बी के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो देखो जैसे अब हम क्या लिखेंगे ए बी
कॉस थीटा, ये डॉट के लिए होता है। ए बी, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए दो चीजें देखो, वेक्टर ए डॉट बी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। और ए क्रॉस बी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, जैसे हमारे पास मान के चलिए ए जो है दे रखा है वेक्टर, ठीक, वो क्या है, आई जे और के, वेक्टर ए ये हो गया। वेक्टर बी जो है वो दे रखा है 3, मान के चलिए देखो ये आई है, ये क्या है, आई है, ये जे है, ये के है, ये 2i है, ये j है और ये 2k है। एंगल क्या दे रखा, एंगल बिटवीन a एंड b, मान के चलो 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब देखो यहां से a एंड b के बीच में, तो देखो वेक्टर a हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहां देखो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आगे देखो इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3a वेक्टर का मॉड हमको पता चल गया। अब इसी तरह से b का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखो यहां से तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या है √9 हो जाएगा। ये क्या है मॉड b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 3। अब देखो एंगल पता है तो a डॉट b का फार्मूला क्या था, a b cos थीटा। देखो यहां से a कितना निकला है, यहाँ पे √3 निकला हुआ है, इंटू b कितना निकला है 3 निकला है। cos का एंगल कितना है, यहाँ पे cos हो गया 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो √3 इंटू 3, और cos 30 की जो sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होगी वो 30 की वैल्यू, ये हो गया। देखो √3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 इंटू 3/2, ये कितना है 9/2 मतलब 4.5। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, a डॉट b, a डॉट b मतलब इस तरह से हमारे पास क्या निकला, a डॉट b वेक्टर निकल के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।